इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए अब आपको कोलकाता से 1600 किलोमीटर दूर उज्जैन लिए चलते हैं, जहां की शिप्रा नदी में रह रहकर धमाके हो रहे हैं, धुआं निकल रहा है, पानी के भीतर से हो रहे विस्फोट पहेली बने हुए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। ऐसा किसका ये है क्या चीज? पानी के भीतर से धमाका और फिर धुआं ही धुआं। ये है क्या? इलाके के लोग अचंभे में। अरे वो वही कर रहा था मैं। पुलिस प्रशासन समझ नहीं पा रहा, भूगर्भवेत्ता कयास लगा रहे हैं और इधर शिप्रा के शांत जल में धमाका पर धमाका हो रहा है। अरे वो पानी के शांत जल के नीचे क्या किसी ने विस्फोटक बिछाया है? क्या शिप्रा की धारा के नीचे कोई गैस सुलग रही है? क्या पानी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या पानी के भीतर कुछ प्राकृतिक हलचल हो रही है? क्यों हो रहा शिप्रा के जल में हर दूसरे तीसरे दिन धमाका? 3-4 दिनों से शिप्रा नदी और ख़ास तौर पर जो त्रिवेणी घाट है उसके आसपास कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा ये हमको रिपोर्ट करी गई थी कि वहाँ पर कुछ धमाकों की आवाज़ और धुआं उठने की जो है वो स्थिति उत्पन्न हो रही है नदी में। तो जब हमें पता चला तो हम लोगों ने थोड़ी वहाँ पर चौकसी बढ़ाई, तो हमको पता चला कि वहाँ पर 2 या 3 या 4 बार लगभग ऐसी घटनाएं पिछले 5 दिनों में हो चुकी हैं, जिसमें कि ब्लास्ट जैसे हुए हैं, चिंगारियाँ निकली हैं, धुआं निकली और तेज़ आवाज़ के साथ में इस प्रकार के विस्फोट हुए हैं। पानी में आग लगने की घटना बार बार क्यों हो रही है? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। उज्जैन प्रशासन ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खत लिखा है। ये है क्या चीज? और ये ऐसी स्थिति है कि इस पर हमको पड़ताल करनी चाहिए कि एक्चुअल इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है इस संबंध में, और उनको जो मेल किया गया उसमें वीडियोस भी हमारे द्वारा साथ में संलग्न किए गए हैं। साथ में ONGC को भी हमने लिखा है कि शायद वहाँ पर अगर कुछ अगर गैस की वजह से या किसी अन्य लिक्विड की वजह से ऐसा हो रहा हो तो उनकी अगर भी कोई टीम यहाँ पर आके देख सके, जो मध्य प्रदेश में कहीं पर स्थित हो, तो उससे भी स्थितियाँ जो हैं वो पता चल सकती हैं कि क्या स्थिति बन रही है। महाकाल की नगरी में नदी में हो रहे विस्फोट से लोग चिंतित हैं। त्रिवेणी घाट का सस्पेंस क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पानी के भीतर कोई नेचुरल चेंज हो रही है तो ये कहीं किसी हादसे का रूप ना ले ले। इसके लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। फरवरी को हम 6 बजे शाम को नहाते हैं, उन्ना पहले थोड़ा सा आग लगा, फिर एकदम बड़ी आग हुई, फिर धीरे से ब्लास्ट चालू हो गया था। यहाँ तक 5 मिनट तक ब्लास्ट चले ना पे। कैसे हो रहा था ब्लास्ट? ये तो नहीं बता सकते, पर ब्लास्ट ऐसे हो रहा था जैसे लड़ फुटती ना बम की, ऐसे एक से एक फुटती जा रही थी। फिलहाल शिप्रा के जल की हर तरह से जांच जारी है। विस्फोट को लेकर लोकल भूगोल की जानकारी रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि शहर का कचरा जमा होने की वजह से हो सकता है कि किसी तरह का कोई विस्फोटक गैस पानी के भीतर तैयार हो गया हो, जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। लेकिन यह अनुमान है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती पानी में आग लगने के इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा। और पानी में आग की मिस्ट्री के बाद आपको कोलकाता में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी भीषण आग पर इस वक्त का अपडेट देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।